Hello, I'm Anshu Maggu, Assistant Professor of DN College, Hisar. Today in this lecture, we will cover the topic induction and socialization. As the screen is showing, there is a diagram. In the first figure, welcome to No Hair Incorporation. In the first figure, there is and you can have warm home cooked food in office. So what is this? What is this? This is induction. This is introduction. Okay, to introduce the employees, that is induction. In the second figure, there is don't you have a cafeteria in the office? So this is an expectation. This employee expected that there should be cafeteria in the office, but he found that there is no cafeteria. So there is gap between his expectation and the reality. So for covering up, we will use induction. And in the third figure, induction should be used to create realistic expectation in employees. So यहाँ ये कह रहा है कि इंडक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं उनकी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को क्रिएट करने में, कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्या होनी चाहिए, रियलिस्टिक होनी चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। मीन्स बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए उनकी एक्सपेक्टेशंस में और यहाँ की हमारी ऑर्गेनाइजेशन की रियलिटी में। तो ये कब होगा, जब हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो व्हाट इज़ इंडक्शन? इंडक्शन इज़ इंट्रोडक्शन, राइट? इंडक्शन इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू एम्प्लॉय टू द जॉब। सो जब एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आता है, ज्वाइन करता है, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वही इंट्रोडक्शन जो है वो क्या कहलाता है, इंडक्शन कहलाता है। अब ये है क्या, ये प्रोसेस है उनको रिसीव करने का, उनका वेलकम करने का, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना, कंपनी के रूल्स, पॉलिसीज़, रेगुलेशंस, ये सब चीज़ों से अवेयर कराना, दैट इज़ इंट्रोडक्शन और वी कैन से इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या करता है? इंडक्शन करता है उनकी एंजाइटी को कम करने में हेल्प, राइट? मीन्स अगर हम एग्जांपल लेके देखें कि हम अगर फर्म ज्वाइन कर रहे हैं कोई भी नई, तो उस टाइम पे क्या होगा उस टाइम पे जब हम नई फर्म ज्वाइन करते हैं तो हम एंजाइटी, स्ट्रेस रहता है वहाँ पे कि हमारा ऑफिस कैसे होगा, जॉब कैसे होगी, वहाँ के एम्प्लॉइज़ कैसे होंगे, वहाँ का वर्कलोड कैसा होगा। तो इन सब की ये जो एंजाइटी होती है, इसको रिमूव करना, रिड्यूस करना, इसमें इंडक्शन जो है वो हेल्प करता है। बहुत हद तक जो है वो एंजाइटी को रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट इज इंडक्शन डेफिनेशन। फ्लिपो के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन है, दैट इज इंडक्शन इज द वेलकमिंग प्रोसेस टू मेक द न्यू एम्प्लॉय फील एट होम, कि हम उन्हें कैसा फील करा रहे हैं, हम उन्हें घर जैसा फील करा रहे हैं। एंड जनरेट इन हिम अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो क्या करें, वो ऐसा फील करें कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ओके, वो भी इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। सो दैट इज इंडक्शन। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इंडक्शन। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडक्शन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंडक्शन। फर्स्ट जो टाइप है उसमें हम डिफरेंस देखते हैं फॉर्मल इंडक्शन में एंड इनफॉर्मल इंडक्शन में, राइट? सो व्हाट इज फॉर्मल इंडक्शन? फॉर्मल इंडक्शन क्या है? स्ट्रक्चर। ये हमें पता है कि फॉर्मल इनफॉर्मल डिफरेंस क्या होता है। फॉर्मल जो है वो स्ट्रक्चर होता है एंड इनफॉर्मल जो है वो अनस्ट्रक्चर होता है, प्लान नहीं होता, राइट? तो फॉर्मल जो है वो क्या है, एक स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। मीन्स हमने यहाँ पर पहले से इंडक्शन की प्लानिंग करके रखी है कि हमें ऐसे ऐसे करना है, ये प्रोसीजर रहेगा। नेक्स्ट है इट हेल्प्स द एम्प्लॉय इन एक्वायरिंग अ नोन सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। मीन्स हमने स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं, वही स्टैंडर्ड्स हमें उन्हें इंट्रोड्यूस कराने हैं। नेक्स्ट इज इनफॉर्मल।
सो इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल में एम्प्लॉइज़ को डायरेक्टली जॉब पे रखा जाता है, उन्हें यहाँ पर सब पहले इंडक्शन नहीं प्रोसेस यहाँ पर उन्हें दिया जाता, इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्टली उन्हें जब जॉब पे लगाया जाता है, उसके बाद अगर नीड हो, मींस छोटे छोटे पॉइंट्स की, तो छोटे छोटे पार्ट्स में उन्हें वहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है, बता दिया जाता है जर्नल। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे जो है क्रिएटिविटी आती है, इनोवेटिव आइडियाज़ जो है वो यहाँ पर प्रमोट होंगे। मीन्स वो जो एम्प्लॉई है, जब हम उसे नहीं बताएंगे कि आपको कैसे कैसे काम करना है, पूरा अच्छे से हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो वो क्रिएटिविटी यानी कि वो इनोवेटिव वे से काम करेगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडक्शन। इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव इंडक्शन। सो व्हाट इज इंडिविजुअल इंडक्शन? एज द नेम सजेस्ट, इंडिविजुअल इंडक्शन इज जब हम इंडिविजुअल्स यानी कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को इंडक्शन ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, इंडक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। हम ये कह सकते हैं जब हम एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉई को हम क्या करा रहे हैं, इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अलग अलग। ओके, तो अब अगर देखें तो इंडिविजुअल इंडक्शन जो है वो क्या होगा, वो एक्सपेंसिव होगा, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, राइट क्योंकि एक एक को अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्सनली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहाँ पर टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और वो एक्सपेंसिव भी होगा। नेक्स्ट कहता है यूजली स्मॉलर फर्म्स गो फॉर दिस। ऑब्वियसली अगर लार्जर फर्म्स की हम बात करें, बड़ी बड़ी कंपनीज में कितने कितने एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो अगर वो एक एक को ट्रेनिंग, एक एक को इंट्रोड्यूस अलग करने लग जाएं, तो इंट्रोडक्शन ही चलता रहेगा, फिर कंपनी का काम नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट इज कलेक्टिव, इट डेवलप होमोजीनियस व्यूज़। मीन्स कलेक्टिवली अगर हम दे रहे हैं तो सबको एक ही चीज़ बताई जाएगी, तो ये होमोजीनियस व्यू को डेवलप करेगा। लेस टाइम कंज्यूमिंग रहेगा क्योंकि हम कलेक्टिवली उनको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। नेक्स्ट आपका रहेगा यूजुअली लार्ज फर्म्स गो फॉर दिस, लार्ज फर्म्स इसके लिए जाती हैं। नेक्स्ट रहता है आपका सीरियल वर्सेस डिसजंक्टिव इंडक्शन। सीरियल वर्सेस डिसजंक्टिव इंडक्शन। सो व्हाट इज सीरियल इंडक्शन? सीरियल इंडक्शन क्या है? जब एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई मीन्स आप कह सकते हो कि आपके मैनेजर ने किसी एम्प्लॉई को बोला है इंट्रोड्यूस कराने के लिए, किसी एम्प्लॉई को, न्यू एम्प्लॉई को, तो यहाँ ले सकते हैं हम, या फिर कोई भी आपका मतलब जो नए एम्प्लॉई ने जिसने ज्वाइन किया है उसको कोई भी सीनियर हो सकता है। तो यहाँ कहते हैं एन एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई इंडक्ट अ न्यू हायर इन केस ऑफ सीरियल इंडक्शन। वही इंडक्ट करेगा न्यू हायर को, एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई या फिर कोई भी सीनियर। मेंटेन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, तो यहाँ पे ट्रेडिशन एंड कस्टम बना रहता है। मीन्स जैसे कि जो थिंकिंग एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई की है, हमारे एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई की है, वही थिंकिंग आगे जिसको वो इंडक्ट कर रहा है उसकी होगी। तो यहाँ कहता है कि यहाँ पे ट्रेडिशन और कस्टम्स बने रहते हैं, जैसे वो काम कर रहा था एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई, वैसे ही न्यू हायर काम करेगा। नेक्स्ट हमारा रहता है डिसजंक्टिव इंडक्शन। व्हाट इज डिसजंक्टिव इंडक्शन? यहाँ पे कहता है यहाँ पे कोई प्रेडिसेसर उसको गाइड नहीं करता। ओके, कोई प्रेडिसेसर यहाँ पे गाइड नहीं करेगा उसको, वो खुद से काम करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोड्यूस मोर इन्वेंटिव एम्प्लॉइज। अगर उसको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ रही है तो हम बीच बीच में उसको गाइडेंस दे देंगे, बट यहाँ पर कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रेडिसेसर उसको गाइड नहीं करता। नेक्स्ट रहता है आपका इन्वेस्टिचर एंड डाइवेस्टिचर इंडक्शन। व्हाट इज इन्वेस्टिचर इंडक्शन? तो यहाँ पे कहता है इन्वेस्टिचर क्या है? मीन्स हम टोटली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उनको सब कुछ बता रहे हैं, सब कुछ नया बता रहे हैं। तो सब कुछ जब हम नया बताएंगे तो उनका पहले के जो फीचर्स हैं हमारे न्यू हायर्स के, वो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, रेक्टिफाई हो जाएंगे। ओके, और यहाँ पर ये हम उसमें करते हैं, हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स के केस में हम ये इन्वेस्टिचर फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आपका रहता है डाइवेस्टिचर इंडक्शन। डाइवेस्टिचर क्या है कि हम यहाँ पर माइनर मॉडिफिकेशंस करते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ एम्प्लॉयज़ में हम माइनर मॉडिफिकेशन किया जाता है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन की नीड नहीं रहती है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को एडिशनल नीड है वो हम यहाँ पर माइनर मॉडिफिकेशन के फीचर्स में कर देते हैं। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडक्शन में फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी टू द न्यू कमर्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी टू द न्यू कमर्स। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव जो है इंडक्शन का वो यही है, इंट्रोडक्शन, कि हमें अपनी कंपनी इंट्रोड्यूस करानी है, राइट। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उस न्यू कमर का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं बाकी सबसे, हमारी कंपनी के मेंबर से, और हम ये कह सकते हैं कंपनी से, और साथ ही साथ हम अपने कंपनी का इंट्रोडक्शन करा रहे हैं किससे, न्यू कमर से।
ओके, दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनी टू द न्यू कमर्स। मीन्स हमें यहाँ पे उनको सब कुछ बताना है अपनी कंपनी के बारे में, हमारी कंपनी कब से चल रही है, हमारी कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है, आपको हमारी कंपनी से क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस। तो ये अभी वैसे स्टार्टिंग है ये इंट्रोडक्शन, तो हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट इंट्रोड्यूस। हमारा ये मेन ऑब्जेक्टिव है कि उनको इंट्रोड्यूस कराना, सबसे पहली चीज़। फिर सेकेंड रहता है टू रिमूव हेजिटेशन एंड शाइनेस ऑफ द न्यू कमर्स। अब हमें क्या करना है, उनकी हेजिटेशन और शाइनेस को रिमूव करना है। वो भी एक ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन का, कि जब नया एम्प्लॉई आपकी फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो वो उस टाइम पे हेजिटेट करता है, वो आपसे क्वेश्चन पुट नहीं करेगा, वो शाय फील करेगा वहाँ पर। जब सभी मेंबर्स के बीच में वो बैठा होगा तो वहाँ पे शाय फील करेगा, क्योंकि वो किसी को जानता नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उससे उसकी हेजिटेशन और शाइनेस जो है वो रिमूव हो जाएगी। वहाँ पर फ्रेंडली एनवायरनमेंट उसको लगने लगेगा। तो वहाँ पर उसको वही चीज़ है कि हमें उनको फील कराना है कि वो घर पर है, घर जैसा एनवायरनमेंट हमें उनको देना है ताकि वो रिलैक्स फील करें। नेक्स्ट है टू एक्वेंट द न्यू कमर अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब नए कमर को बताना है रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है इंडक्शन का, कि हमें उनको अवेयर कराना है हमारी कंपनी के रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, उसको किस अकॉर्डिंग काम करना है। अगर हम रूल्स रेगुलेशंस के बारे में स्टार्टिंग में अवेयर करा देते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आगे जाके जब उसको रूल्स का रेगुलेशंस का पता लगेगा तो वो बर्डनसम फील नहीं करेगा। उसको ये पता होगा कि मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो वो पहले से ही खुद को प्रिपेयर कर लेगा। नेक्स्ट इज़ टू रिमूव फियर एंड टू डेवलप कॉन्फिडेंस। फियर रिमूव करना। स्टार्टिंग में जब नई नई फर्म ज्वाइन की जाती है तो डर होता है मन में कि हमारा मैनेजर कैसा होगा, हमारा वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा। तो इस फियर को रिमूव करना और साथ ही साथ उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप करना कि वो अपना काम अच्छे से कर पाएँ। अगर वो कॉन्फिडेंट होंगे तभी वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। ओके, फियर के साथ वो अपना काम अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ टू डेवलप ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। अब उनमें क्या लेके आना, ऑनेस्टी, लॉयल्टी। एक पर्सन लॉयल किसके लिए होगा, जिसे वो अपना मानता है, राइट। जब फर्म कंपनी अगर उसके लिए नहीं है और वो कुछ नहीं जानता है कंपनी के बारे में, तो वो लॉयल नहीं हो सकता वहाँ पर। तो लॉयल्टी, ऑनेस्टी और बिलोंगिंगनेस लाने के लिए हमें उसे ये फील कराना है कि ये कंपनी जो है वो जो है वो उस कंपनी से बिलोंग करता है, वो भी उस कंपनी का मेंबर है, राइट। और अगर हम उसको ये फील कराना चाहते हैं तो हमें उसको बताना होगा, राइट। उसे ये चीज़ फील करानी होगी, उसे सबसे अवेयर कराना होगा, तभी वो ये फील कर पाएगा। नेक्स्ट इज 6 पॉइंट हमारा है टू गेन इमेज, बिहेवियर, रिस्पॉन्स एंड एटीट्यूड। अब ऐसी फॉर्म देखिए जहाँ पर इंट्रोडक्शन नहीं दिया जाता, ठीक है, मीन्स इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, कोई इंडक्शन का प्रोसीजर नहीं है उस कंपनी में। न्यू कमर ने ज्वाइन किया, न्यू हायर यहाँ पर आया और उसने सडनली अपनी जॉब स्टार्ट कर दी, दैट्स इट, ठीक है। तो वहाँ पर कंपनी की इमेज भी ख़राब होती है, कंपनी का बिहेवियर, रिस्पॉन्स, एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें जो है वो नेगेटिव आ जाएंगी। तो यहाँ पर अगर हमें इमेज गेन करनी है तो हमें इंडक्शन प्रोसेस की नीड है और प्रॉपर इंडक्शन प्रोसेस की नीड है। और इसमें क्या होगा, हमें उस न्यू हायर के साथ साथ कंपनी के बाकी सारे एम्प्लॉइज़ को भी बताना होगा कि ये हमारा नया मेंबर है और आज से ये भी इस कंपनी से बिलोंग करता है, राइट। तो यहाँ पे एक फ्रेंडली रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट होगा और जो हमारा न्यू हायर है उसको भी अच्छा फील होगा। ओके, तो यहाँ पर कंपनी की इमेज जो है, ओवरऑल कंपनी की इमेज क्या होगी, अच्छी बनेगी, यहाँ पे गेन करेगा कंपनी इमेज। नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशंस। हेल्दी रिलेशंस को डेवलप और मेंटेन करना, तो हेल्दी रिलेशंस कब होंगे, जब वो एक दूसरे को जान पाएंगे सारे मेंबर्स। ओके, तो इससे ऊपर हमारा जो पॉइंट आया था ऑनेस्टी, लॉयल्टी। अगर ऑनेस्टी, लॉयल्टी आ जाती है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आ जाती है, तो रिलेशनशिप जो है वो अपने आप ही अच्छे हो जाएंगे। तो यहाँ कहता है टू डेवलप एंड मेंटेन हेल्दी रिलेशंस। और ये चीज़ जब मैनेजर इन्वॉल्व होता है इंडक्शन प्रोसेस में, मीन्स मैनेजर खुद हेल्प कर रहा है इंडक्शन में उस न्यू हायर को इंट्रोड्यूस कराने में, तो यहाँ पर जो है वहाँ पर हेल्दी रिलेशंस होंगे ही होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस आप ये देखिए, जब आप अपने सीनियर के साथ, आप ये लगा लीजिए आप अपने नई जॉब में हैं और वहाँ पे आपका सीनियर जो है वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, वो आपकी हेल्प कर रहा है, ठीक है, वो आपसे हैंडशेक कर रहा है, तो आपको खुद ब खुद अच्छा फील होगा।
तो यहाँ पर जो है वो हेल्दी रिलेशंस जो है वो मेंटेन होंगे, डेवलप होंगे। नेक्स्ट इज टू रिहैबिलिएट इनटू द चेंज्ड सराउंडिंग। रिहैबिलिएट मीन्स अगर वो उन्हें क्या पता है, उन्हें अभी तक अपने घर पे रहने की, अगर वो घर पे हैं या फिर अगर वो कहीं और जॉब कर रहे हैं तो वहाँ की हैबिट है, वहाँ के एनवायरनमेंट की हैबिट है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या लेके आना है, उनको इस सराउंडिंग में फिट करना है, उन्हें हैबिचुअल कराना है, उन्हें यहाँ पर अवेयर कराना है कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है। ठीक है, तो ये होगा टू रिहैबिलिएट इनटू द चेंज सराउंडिंग, उनको इस सराउंडिंग में कंफर्टेबल फील कराना। नेक्स्ट इज टू मिनिमाइज द रियलिटी शॉक। ये वही जो अभी हमने फिगर में देखा था, क्या देखा था, टू मिनिमाइज द रियलिटी शॉक मीन्स वहाँ पर एक एम्प्लॉई था जो कि बोल रहा था कि यहाँ पर कैफेटेरिया ही नहीं है, तो वो रियलिटी शॉक था कि उसने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे कैफेटेरिया होगा बट वहाँ उनको कैफेटेरिया नहीं मिला। दैट इज़ रियलिटी शॉक, कि उसको ये पता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में बहुत ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो इस रियलिटी शॉक को मिनिमाइज़ करना, कि स्टार्टिंग से ही हम उनको बता देते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस जो है इस लिमिट तक होनी चाहिए, हमारी कंपनी आपको ये प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन। तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन में हम देखें तो प्रॉब्लम्स ऑफ इंडक्शन में क्या है, फर्स्ट स्टेप इज बिजी और अनट्रेन्ड सुपरवाइज़र। बिजी और अनट्रेन्ड सुपरवाइज़र मीन्स जो सुपरवाइज़र है हमारा, जो हमें इंट्रोड्यूस करा रहा है, अगर वो ही बिजी रहता है या फिर अनट्रेन्ड है, उसे पता ही नहीं मुझे इंट्रोड्यूस कैसे कराना है, उसने कुछ प्लान नहीं कर रखा। ओके, तो यहाँ पर ये जो है ये इंडक्शन की प्रॉब्लम बन सकती है, दैट इज़ बिजी और अनट्रेन्ड सुपरवाइज़र, जिसको इंट्रोड्यूस कराना ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे ये टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और हमारा जो मोटिव है और हमारा जो इंडक्शन प्रोसेस है वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन। अगर हम उनको एक साथ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो एक टाइम पे वो इतनी इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर पाएगा। अगर हम बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर हमें प्लान करना चाहिए कि हमें उनको कौन सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और कौन सी नहीं करनी है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत लगती है कि हमें उनको एक्स्ट्रा कुछ बताना है तो आप उन्हें बाद में बता दीजिए, लेकिन फ़िलहाल के लिए जब आपका ये इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है उसके लिए सिर्फ उन्हें उतना ही बताइए जितना स्टार्टिंग में उनको अवेयर करने के लिए ज़रूरी हो। नेक्स्ट इज़ ओवरलोडेड विथ पेपर वर्क। तो यहाँ आपको ये नहीं करना है कि आप 10 पेजेस का 20 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना के उनको पकड़ा दें कि यहाँ पर हमारे कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस और सब कुछ गिवन है, आप इसको रीड आउट कर लीजिए एंड यू कैन स्टार्ट योर जॉब देन। तो ये चीज़ सही नहीं रहेगी, पेपर वर्क के साथ ओवरलोड नहीं करना है, आपको उनको पर्सनली बताना है, आप पर्सनली बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट इज़ गिवन मेनियल टास्क। व्हाट इज़ मेनियल टास्क? मेनियल टास्क होता है जब आप उनको वहाँ पे छोटे मोटे काम दे देते हैं जो उनकी जॉब से रिलेट नहीं है। मतलब आपको क्या लगा कि स्टार्टिंग में न्यू हायर ने ज्वाइन किया, अभी वो वहाँ पर फ्री है, कोई काम नहीं है उसके पास, तो हम क्या करें, उन्हें छोटे मोटे काम पकड़ा देते हैं, हमारी कंपनी का काम हो जाएगा। दैट इज़ नॉट फेयर। तो वहाँ पर उनको मेनियल टास्क नहीं देने हैं, आपको उनको प्रॉपर टाइम देना है, पूरा टाइम देना है कि वो अपनी कंपनी के साथ क्या कर सकें, ज्वाइन कर सकें, प्रॉपर वहाँ पर जो है कंफर्टेबल फील कर सकें, उन्हें प्रॉपर टाइम देना है यहाँ में। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय थ्रोन इनटू एक्शन सून। ये भी आपका 4th पॉइंट से रिलेटेड है कि अचानक से उनको एक्शन में मत डाल दीजिए, जल्दी से एक्शन में मत डालिए कि आपने उनको आते ही सीधा जॉब पे लगा दिया, दैट इज़ नॉट फेयर। उन्हें पूरा टाइम दीजिए, ये इंडक्शन प्रोसेस जब तक चल रहा है तब तक वो इसी में इन्वॉल्व रहे, तब तक उनको जॉब ना दी जाए। नेक्स्ट इज़ रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉइज़। 5th पॉइंट में मैंने ये बोला कि जॉब ना दी जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें जॉब नहीं देनी है, इसका मतलब ये है कि उन्हें जॉब वाला काम नहीं देना है अभी जब तक इंडक्शन प्रोसेस चल रहा है। नेक्स्ट इज 6th पॉइंट, दैट इज़ रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉइज़। रॉन्ग परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉइज़ इज़ जब हम एम्प्लॉय को परसीव गलत कर लेते हैं। परसेप्शन इज़ नेसेसरी। वाई परसेप्शन इज़ नेसेसरी? परसेप्शन होता क्या है कि हम किसी पर्सन के बारे में क्या जानते हैं, क्या सोचते हैं, राइट। अगर हमें पता ही नहीं है उस एम्प्लॉय के बारे में, हम कुछ नहीं जानते कि उसको कितनी नॉलेज है और कितनी नॉलेज की ज़रूरत है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो अगर हम ये नहीं जानते हैं या फिर ठीक से नहीं जानते हैं, हम गलत जानते हैं, तो ये जो है ये इंडक्शन के प्रोसेस में एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एम्प्लॉय को आपको इंट्रोड्यूस करना है तो आपको पहले से प्लान करना होता है
कि उस एम्प्लॉय को किस किस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उस एम्प्लॉय का बैकग्राउंड कैसा है, उसका लेवल कैसा है, वो किस जॉब पे किस पोस्ट पे हमने उसको रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जाननी ज़रूरी है, प्लान करना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्रीरिक्विजिट्स। प्रीरिक्विजिट्स तो किस किस चीज़ की ज़रूरत है हमें इंडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए। फर्स्ट वन इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे, राइट। क्यों इन्वॉल्व रहे बताओ, टॉप मैनेजमेंट क्यों इन्वॉल्व रहेगा इसमें, क्यों इन्वॉल्व रहना चाहिए, क्या अच्छा होगा, क्या बेनिफिट होगा उससे। देखो, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टॉप मैनेजमेंट मीन्स टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरा सपोर्ट दे इस प्रोसेस को, टॉप मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो इसमें। अगर उसको इंट्रोड्यूस कराना पड़ रहा है तो वो इंट्रोड्यूस कराए, ठीक है, वो पर्सनली इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे। ऐसा नहीं है कि वो दूसरों के भरोसे इस प्रोसेस को छोड़ दे। तो टॉप मैनेजमेंट जब एक्टिवली इन्वॉल्व रहेगा इसमें, लाइक वो सिर्फ वेलकम ही कर दे उस एम्प्लॉय का, वो भी बहुत है। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़। प्रिपरेशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, कि हमें न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए प्रिपेयर करना है, हमें जानना है हमारे जो न्यू हायर्स हैं उनमें कौन कौन कैसा कैसा है। मीन्स उनका सबका आप पर्टिकुलर बैकग्राउंड देखेंगे, आप सबकी नॉलेज देखेंगे, आप उनकी प्रीवियस जॉब देखेंगे कि पहले किस जॉब में काम कर रहे थे, उनका बिहेवियर। अगर आप अभी आप बहुत नहीं जान सकते हैं बिहेवियर के बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको वहाँ से लास्ट जॉब से जो भी है उनका जो भी आपके पास नॉलेज है उनकी, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि वो एम्प्लॉय कैसा है। तो यहाँ पर है प्रिपरेशन फॉर न्यू एम्प्लॉयज़, कि हमने एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को अगर इंट्रोड्यूस कराना है तो कैसे कराना है, क्या क्या बताने की ज़रूरत है। देखिए, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, राइट, तो आप उसको अगर इन्फॉर्मेशन से भरते जा रहे हैं, लाइक इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं अननेसेसरीली, उसकी ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी आप उसको दे रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या फील करेगा, वो यहाँ पे बर्डनसम फील करेगा, बोरिंग फील करेगा, वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा कि आप क्यों मुझे बता रहे हैं जब मुझे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो थर्ड पॉइंट हमारा है डिटर्मिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन नीड ऑफ द न्यू एम्प्लॉय। अब हम वही सेकेंड पॉइंट में जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन नीड को जानने की ज़रूरत है कि उस एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन नीड क्या है, उसे कितनी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फोर्थ वन इज़ प्लानिंग द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखिए, अब हमने ये देख लिया कि हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करनी है, उसके बाद हमें प्लान करना है कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कैसे करनी है। क्या हमें वहाँ पर डायग्राम्स, फिगर्स का यूज़ करना है, क्या हम वहाँ पर प्रोजेक्टर की हेल्प से उन्हें बता सकते हैं, या हम पर्सनली उनको साइट पे ले जाके या ऐसे कुछ इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो प्रेजेंटेशन को प्लान करना है, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रॉपर प्लान करना है ताकि हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो स्मूथली चल पाए। नेक्स्ट रहेगा कंक्लूडिंग सेशन। अब यहाँ पर कंक्लूडिंग सेशन होना ज़रूरी है। क्यों है कंक्लूडिंग सेशन होना ज़रूरी, क्यों ज़रूरी है कंक्लूडिंग सेशन? थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडक्शन? हम उनकी एंजाइटी रिमूव करना चाहते हैं, हम उनका स्ट्रेस रिमूव करना चाहते हैं। तो कंक्लूडिंग सेशन में क्या करना है, हमें उनकी एंजाइटी और स्ट्रेस को रिमूव करके हमें ये देखना है कि वो कंफर्टेबल हैं इस फॉर्म में, क्या हम जो ऑब्जेक्टिव लेके चले थे हमारे इंडक्शन प्रोसेस का, क्या वो अचीव हुआ है, क्या वो सक्सेसफुल हुआ है हमारा प्रोसेस। दैट इज़ कंक्लूडिंग सेशन, कि यहाँ पर हमें ओवरऑल उनको कंफर्ट फील कराना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट इज सोशलाइजेशन। नाउ व्हाट इज सोशलाइजेशन? What is socialization? There is no more difference between socialization and induction. Socialization is a wider term, no more difference. There is a little difference but not more difference. Socialization is a wider term. इंडक्शन इज सोशलाइजेशन, बट सोशलाइजेशन हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये 1 साल तक भी चल सकता है, 1 ईयर तक भी हो सकता है ये। तो सोशलाइजेशन जो है वो वाइडर टर्म है, बहुत डिटेल है, लेकिन इंडक्शन जो है वो हम कह सकते हैं कि नैरो टर्म है और शॉर्ट टाइम के लिए हम इंडक्शन को यूज़ करते हैं। देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडेप्टेशन
Socialization is broadly defined as a process in which an individual acquires the attitudes. Individual क्या करे, attitude acquire करे, behavior acquire करे, knowledge needed to successfully participate as an organizational member. कि organizational member की तरह वो अगर सक्सेसफुली पार्टिसिपेट कर पाए, उसके लिए उसको जिसकी भी ज़रूरत है, एटीट्यूड, बिहेवियर, नॉलेज, तो वो सारी चीज़ें हम उसको यहाँ पर सोशलाइजेशन में प्रोवाइड करते हैं. इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट समटाइम लास्ट फॉर अ ईयर. तो ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है सोशलाइजेशन. बट इंडक्शन की अगर हम बात करें तो वो सिर्फ स्टार्टिंग की हम बात कर सकते हैं, लॉन्ग प्रोसेस नहीं है. इंडक्शन इज अ शॉर्ट प्रोसेस. नेक्स्ट इज phases of socialization. Now phases of socialization. First phase is anticipatory socialization. What is anticipatory socialization? ये जो है एंटीसिपेटरी है, मतलब एंटिसिपेशन. तो ये जब उसने जॉब ज्वाइन की है उससे पहले का है, राइट? उससे पहले की स्टेज है. दिस स्टेज अकर्स बिफोर न्यू हायर्स ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन. थ्रू इंटरेक्टिंग विद रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कंपनी, मीन्स रिक्रूटर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, इनके साथ अगर उनका इंटरेक्शन होता है तो यहाँ पे वो क्या करता है, यहाँ पे वो थॉट बना लेता है, एक्सपेक्टेशंस बना लेता है उनके अकॉर्डिंग कंपनी की, कि कंपनी कैसी कैसी होगी. दैट इज़ एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन. मीन्स ये जॉब ज्वाइन करने से पहले का है, और किसके साथ यहाँ पर डील हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है, रिक्रूटर्स और मैनेजर्स, कंपनी के, मतलब जो भी कंपनी से रिलेट करते हैं, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे. नेक्स्ट आपका यहाँ पे रहता है एनकाउंटर. एनकाउंटर, व्हाट इज़ एनकाउंटर? तो यहाँ पे कहते हैं कि एनकाउंटर क्या है, जब नए एम्प्लॉई ने जॉब ज्वाइन की है तो वहाँ पर वो सीखना स्टार्ट करता है. वो यहाँ पर टास्क, अपना काम क्या करना है, ट्रेनिंग को रिसीव करता है. तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो यहाँ पर उस पर इम्पेक्ट डालते हैं कि वो नए काम को समझे, राइट? दैट इज़ एनकाउंटर. मीन्स उसने अपने काम को जो है वो सीखना स्टार्ट किया है. दैट इज़ एनकाउंटर. जब हम उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उसको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, मीन्स जब वो अपनी जॉब पे आ चुका है, वो काम में लग गया है, दैट इज़ एनकाउंटर. नेक्स्ट इज सेटलिंग इन. व्हाट इज सेटलिंग इन? सेटलिंग इन इज फील कंफर्टेबल. बिगिन, मतलब यहाँ पर जो है नया एम्प्लॉई जो आया है वो यहाँ पर कंफर्टेबल फील करने लग जाता है. दैट इज सेटलिंग इन. मीन्स वो यहाँ पर सेटल हो गया है, उसको ये ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑर्गेनाइजेशन लग रहा है, वो इसे बिलोंग करता है, वो ऐसा फील कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है वो आती हैं सेटलिंग इन के अंडर, वो आएंगी सेटलिंग इन के अंडर. नेक्स्ट रहता है आपका डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन. व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डिफरेंस वैसे तो हम कर चुके हैं, बट फिर भी हम देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है यहाँ पर. सो डिफरेंस बिटवीन इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन इज, इंडक्शन इज समथिंग लाइक अ शॉर्ट कोर्स. ओके, इंडक्शन जो है वो शॉर्ट कोर्स है, शॉर्ट टाइम के लिए है. जब नए कमर ने फर्स्ट कंपनी ज्वाइन की है, मीन्स अभी वो नया उसने कंपनी ज्वाइन ही की है, उस टाइम पे हम इंडक्शन यूज़ करते हैं, ना कि सोशलाइजेशन. ओके, नेक्स्ट इज इंडक्शन प्रोग्राम इज यूजुअली अ शॉर्ट प्रोग्राम दैट कंसिस्ट ऑफ अ जॉब प्रोसीजर. कि ये शॉर्ट प्रोसेस है, शॉर्ट प्रोग्राम है, और यहाँ पर हम उसको प्रोसीजर्स, पॉलिसीज, सेफ्टी वगैरह बताते हैं, अपने कंपनी के रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़. तो ये सारी चीज़ें हैं, इससे हम उनको अवेयर करा रहे हैं, क्योंकि उसने अभी फर्म ज्वाइन किया है, उसे इन सब चीज़ों का पता नहीं है. लेकिन सोशलाइजेशन जो है वो एक वाइडर टर्म है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस है. ठीक है, तो कहता है सोशलाइजेशन इज़ द लॉन्ग प्रोसेस. Socialization is much more about the unwritten laws of the business. Means यहाँ पे अगर हम इंडक्शन की बात करें तो वहाँ रिटन लॉज, जो हमने पॉलिसीज़ बना रखी हैं, फॉर्म्स की, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में बताया जाता है. लेकिन अगर हम सोशलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सोशलाइजेशन में कहता है कि ऐसे रूल्स जो कि राइट डाउन नहीं किए हुए हैं, हम कुछ नया बता रहे हैं उन्हें, हम डिटेल में बता रहे हैं उन्हें. ठीक है, दैट इज़ सोशलाइजेशन. इसलिए बोला जाता है सोशलाइजेशन जो है वो एक वाइडर टर्म है.